हेलो हाय लक्ष्य स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए मैं आपके लाया हूँ एक मज़ेदार टॉपिक और बेहतर टॉपिक और एक महत्वपूर्ण टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक का नाम है ना टेंस। यानी टेंस के बारे में हम समझेंगे, टेंस क्या है, टेंस हमारे लिए क्या उपयोगिता है और टेंस हमें क्या सिखाता है ना। आज मैं उन सभी बातों पर चर्चा करूँगा। मैं इंट्रोडक्शन बताऊँगा जो टेंस क्या है और टेंस हमारे लिए कितना उपयोगी है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि टेंस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि टेंस से हमें क्या होगा। तो टेंस से हमें आप क्या सीखेंगे, इंग्लिश बोलना सीखेंगे। अगर टेंस का फुल्ली नॉलेज आपके पास होगा ना, तो लगभग आप 30% इंग्लिश वैसे ही सीख जाएंगे। तो चलिए, आप वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग लाइक शेयर कमेंट करें। मेरा कोचिंग का नाम है लक्ष्य स्टडी सेंटर, कुर्सियों के नाम से है। उसे आप सब्सक्राइब करो और एक बेल आइकन का बटन होगा ताकि उसे आप प्रेस करो, जो आपके लिए नए नए वीडियो आपके बीच उपस्थित होंगे। चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे लिखा है टेंस। सबसे पहले हम टेंस के बारे में समझ लेते हैं, टेंस क्या होता है, टेंस की परिभाषा क्या हो सकता है। देखो, हम अब परिभाषा भी बता देते हैं। तो टेंस की परिभाषा क्या हो सकता है, तो टेंस का मतलब होता है काल। काल का मतलब कि कोई भी क्रिया किसी भी वाक्य में, कोई भी क्रिया किसी वाक्य में कार्य करने से समय या घटना का बोध होता है, परिस्थिति का बोध होता है, उसे हम टेंस कहते हैं। इतना समझ गए। तो आप टेंस सिर्फ परिभाषा याद कर लेने से ना आप पूरा नहीं समझ सकते। उसे समझने के लिए आपको क्या चाहिए, आपके पास टेंस का नॉलेज, यानी उस पर आधारित जितने भी टाइप्स हैं, उस पर स्ट्रक्चर, उस पर एग्जाम्पल्स, मैं आज उन सभी पर चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा है टेंस। टेंस के 3 भेद होते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। तो सबसे पहले टेंस जो है 3 भागों में बांटा है। देखिए, तो टेंस जो 3 भागों में बांटा गया ना, सबसे पहला होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल होता है। तो वर्तमान काल क्या होता है, तो यहां देखिए कैसे समझेंगे वर्तमान काल में सेंटेंस। तो सेंटेंस के अंत में, यानी हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूं, ये 3 चीज रहेगा ना, तो आप क्या समझेंगे, ये वर्तमान में है। था, थे, थी, रहे, इसे क्या समझेंगे हम, भूत में है। और गा, गे, गी, रहे, तो क्या समझेंगे हम, भविष्य में है, फ्यूचर में है। तो सबसे पहले आप तो ये तो समझ गए। तो सेंटेंस जो आपको है, हूं रहा तो प्रेजेंट मानो, था, थे, थी रहा तो पास्ट मानो, और गा, गे, गी रहा तो फ्यूचर मानो। इतना समझने के बाद अब हम आपको बताते हैं इसके कितने भेद हैं। तो 3 भेद तो आप समझ लिए। अब तीनों का जो भेद होता है, इनके 4 भेद होते हैं। इनके 4 भेद होते हैं। तो यहां पर देखिए, मैं 4 भेद आपको लिखता हूं। तो सबसे पहला भेद होता है सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके बाद होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए, इनका 4 भेद हुआ। देखो, यहां पर हम लिख देंगे सामान्य, सामान्य वर्तमान काल। इसके बाद आ गया आपका अपूर्ण वर्तमान काल। उसके बाद आ गया आपको पूर्ण वर्तमान काल। उसके बाद आ गया पूर्ण वर्तमान काल।
देखिए यहाँ पे मैंने 4 भेद लिखा प्रेजेंट टेंस का। तो यहाँ पे देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सामान्य वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्णापूर्ण वर्तमान काल। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी टेंस बोलते हो, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी टेंस बोल सकते हैं। देखिए इनका 4 है, तो इनका भी 4 होता है और इनका भी 4 होता है। तो हमें याद रखने हैं आपको ये 4 में से ना, अगर हम पास्ट में जाएंगे तो प्रेजेंट को आप लेफ्ट कर देना, तो क्या बचेगा? सिंपल पास्ट टेंस, खत्म। यहां प्रेजेंट है तो प्रेजेंट को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक उसी प्रकार फ्यूचर में जाएंगे तो वैसे ही करना। आप क्या करना? आप सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, तो यहां पे क्या करना? सिंपल फ्यूचर टेंस, समझ खत्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से आप क्या होगा? प्रेजेंट पास्ट टेंस का भेद हो गया। चलिए, तो आज मैं आप लोगों को मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि टेंस क्या है, टेंस की क्या उपयोगिता है। तो टेंस से हमें क्या होगा ना, हम हिंदी सेंटेंस को जो इंग्लिश बनाते हैं, तो इंग्लिश से हम हिंदी करते हैं ना, उसमें टेंस का सबसे बड़ा योगदान काफ़ी सारा योगदान होता है। चलिए ना, तो आगे हम जो बताएंगे आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में, वो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला जो आया सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मैं उन पर आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा और उन पर मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज हमने बताया आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन बताया, परिभाषा भी बताया आपको। इसमें इस टेंस से पढ़ने से पहले मैंने एक वीडियो बनाया है वर्ब पे, उसे वहाँ पे आप देखोगे लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद ही हम टेंस पे जाए। क्यों जानेंगे? क्योंकि ना टेंस में ना वर्ब का काफ़ी योगदान होता है, क्योंकि वर्ब का 5 रूप टेंस में इसका यूज होता है, उसका उपयोग होता है, प्रयोग होता है। तो आज हमने सीखा टेंस के कितने भेद होते हैं, और प्रेजेंट टेंस का लिखे हैं। इसी प्रकार पास्ट टेंस का बना सकते हैं और फ्यूचर टेंस का भी बना सकते हैं। समझ गए ना। अगर आपको फिर भी अगर कहीं प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट करो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आसानी से आ जाए। धन्यवाद।